जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। मेरी दुआ मुझे देखने वाले जहाँ रहे खुश रहें आबाद रहें, इसी नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त सा होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं आज मछली का शिकार करने के लिए। मछली का शिकार तो हर कोई कर लेता है, लेकिन आज का व्लॉग बहुत ही अमेजिंग इसलिए होने जा रहा है कि ये मछली का शिकार इंडिया बॉर्डर के बिल्कुल साथ ही दरियाए सतलुज में होने जा रहा है। गडोए वगैरह हमने तैयार कर लिए, वो निकाल लिए हैं और जाने की तैयारी में लगे हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि मछली के शिकार का पहला हथियार ही ये गुडोआ होता है। ये छोटा सा सांप नुमा होता है। इसको कुंडी के साथ वो लगाते हैं और दरिया में फेंकते हैं, तो उसी के साथ ही मछली मछली का यानी कि एक चारा होता है, जो जब भी मछली खाने के लिए इसको काटती है तो वो फंस जाती है। तो हमारा वो सफ़र जारी हो चुका है। तो रात स्टार्ट हो चुकी है, तो इस घने जंगल और बियाबान में से होते हुए हमने पहुंचना है दरियाए सतलुज पे। ये वैसे आपको बताता चलूं कि ये बॉर्डर एरिया है। ये देखें सामने इंडिया बॉर्डर की बिल्कुल बाउंड्री लाइन नज़र आ रही हो। ये जो सामने लाइट्स वगैरह नज़र आ रही हैं, ये इंडिया बॉर्डर की है। अभी हमने बहुत ही पास जाना है लाइटों के। अभी रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि रेतला इलाका है, कच्ची कच्ची सड़कें हैं। सड़क तो नहीं, एक राह बना हुआ है कच्चे। और रास्तों में कुछ जगह जगह पे चौकियां हैं, वहाँ पे चेक पोस्ट वगैरह वहाँ पे बता के हम निकले हैं। अभी ये सामने आप जो भी लाइट्स वगैरह देख रहे हैं, ये इंडिया की लाइट्स है, ये देखें। और हम जा रहे हैं दरियाए सतलुज के बिल्कुल किनारे किनारे पे। ये देखें, लो जी हम पहुंच चुके हैं दरियाए सतलुज के एक साइड पे। हमने छोटा सा कैंप लगाया और आपको दिखाते हैं कि यहाँ रेत, ओहो मेरे पाँव का ऐसा हाल हो चुका है कि बता नहीं सकता। तो हम ये लाइट्स वगैरह के बिल्कुल साथ पहुंच चुके हैं। ये देखें, आपको रेत दिखा रहे हैं। और ये देखें, ये कैमरे में तो लाइट्स बहुत दूर नज़र आ रही हैं, लेकिन ये बिल्कुल चंद कदम की मुसाफत पर। आपको बताता चलूँ कि दरियाए सतलुज के एक किनारे हम खड़े हैं और दूसरे किनारे ये देखें इंडिया लाइन है। इंडिया की बाउंड्री लाइन है, जिसे इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। और आपको बताता हूँ कि ये इधर ज़िला ओकाड़ा का इलाका है पाकिस्तान की तरफ, और दूसरी साइड पे इंडिया की तरफ से ज़िला फाजिलका का इलाका है। और हम पहुँचे हैं जनाब शिकार के लिए। तो आपको बताता हूँ, सब चीज़ें निकाल रहे हैं ऐसा ऐसा। ये भी एक छोटा सा सेटअप होता है मछली के शिकार के लिए, आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये हैं जनाब, ये असल में ना मेरे साथ जो भी लोग आए हैं, ये शिकारी लोग हैं। ये अक्सर आते रहते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये कुंडियाँ हैं, कुंडियाँ के साथ वो गडोए लगाएंगे। ये धागा है, ये निकाल रहे हैं। जैसे वो मदारी नहीं होता, वो जब भी कहीं पे वो तमाशा लगाने के लिए बैठता है तो वो अपनी चीज़ें, वो अपने औजार वगैरह रखता है। इसी तरह ये मदारियों की तरह इन्होंने भी तोड़ा निकाला है। ये देखें, ये कुंडी होती है, कुंडी के साथ एक लोहे का छोटा सा वो टुकड़ा होता है। जब भी दूर दरिया में फेंकें तो वो लोहे का टुकड़ा कुंडी को पानी के अंदर ले जाता है गहराई में, ताकि गहराई में मछली उसको काटे और फंसे। और उसके साथ एक डोर होती है। डोर काफ़ी लंबी होती है, जो बैर की तरफ किनारे पे लगे। एक एक छोटा सा एक लगाया जाता है, वो एक पतरी नुमा, उसके साथ टल्ली लगी होती है। जब भी मछली फंसती है उसी में, तो वो टल्ली वो बजने लगती है। बेल सी होती है, बेल नुमा होती है वो। जब मछली फड़फड़ाती है तो वो बेल
बजने लग पड़ती है। तो ये एक कुंडी का प्रोसीजर होता है। ये गडोए हैं, ये गडोओं को अब परोएंगे, कुंडी के साथ परोएंगे और लगने में तो बहुत अजीब सा, मुझे तो बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन ये शिकारी आराम से पकड़ के आराम से वो कुंडी के ऊपर चढ़ाएंगे। ये देखें, ये जनाब कुंडी के ऊपर इस तरह चढ़ाया जाता है। ये देखें कि उन गडोओं को इसके ऊपर परोया जाता है। यानी कि एक मछली को धोखा देने वाली बात है कि मछली का ये असल में ना चारा होता है। जब भी इसको मछली काटने के लिए आती है तो वो इसी में ही फंस जाती है। यानी कि एक तरह वो कहते हैं कि मछली को इसकी खुशबू आ जाती है। जब भी पानी के अंदर फेंके तो मछली भागी चली आती है इसके अंदर। ये है जनाब परोया गया ये मछली में वो कुंडी में गडोआ। गडोई में हमारी तरफ तो इसको गडोआ बोला जाता है, लेकिन पता नहीं और मुख्तलिफ इलाकों में इसको क्या बोलते हैं। ये है जनाब एक कुंडी तैयार हो चुकी है। एक कुंडी के आगे 3-3 4-4 कुंडियाँ होती हैं। एक डोर के साथ 3-4 कुंडियाँ होती हैं। ये हमारे साथ कुछ मकामी लोग जुड़े हैं जो इनके शिकारियों के वो जानने वाले हैं। तो इन्हीं की रेफरेंस से बॉर्डर एरिया में हम इंटर हुए हैं, वगरना यहाँ पे तो चिड़ी पर नहीं मार सकती। तो क्योंकि ये मुख्तलिफ इलाकों से तो नहीं आए, ये हमारे इलाके के करीब का ही इलाके हैं जो यहाँ के शिकारी आते रहते हैं। ज़िला ओकाड़ा का ये इलाका है। तो लो जी जनाब, ये कुंडियाँ तैयार हो रही हैं और एक डोर के साथ 3-3 4-4 कुंडियाँ हैं। जब दूर घुमा के फेंका जाता है तो एक कुंडी के साथ 3-3 4-4 होती हैं। दुआ करें कि आज अच्छी खासी मछली हाथ लग जाए। तो हमने तोड़े साथ में लाए हुए हैं। तोड़ों के साथ ही उम्मीद बांध के आए हैं कि तोड़े भर के ले जाएंगे मछली का। क्योंकि इन शिकारियों का कहना है कि जब भी हम आते हैं शिकार खेलने के लिए 2-2 3-3 तोड़े हम भर के ले जाते हैं। कभी कभी तो 10-10 किलो की एक मछली लग जाती है। इसीलिए रात का सन्नाटे में डर भी लग रहा है, क्योंकि बाउंड्री लाइन बिल्कुल साथ है। ये कैमरे में तो आप देख रहे हैं कि दूर लाइटें वगैरह नज़र आती हैं, लेकिन ये बिल्कुल साथ है। ये मकामी लोग हैं, यहाँ के बॉर्डर के रहने वाले हैं। इनके रेफरेंस से हमें आगे आने दिया गया है, वगरना हम तो ऐसे इलाके में वैसे भी ना आए। तो बहरहाल ये हमारे लिए क्या, मेरे लिए तो बहुत रिस्की सा काम है। और पहली दफ़ा मैं भी इनके साथ आया हूँ, और आया भी ये व्लॉग वगैरह शूट करने के लिए कि रात को कैसे शिकार करते हैं। तो लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना घना सन्नाटा होगा और इतना गहरा अंधेरा होगा। मैंने समझा कोई कुछ लाइट्स वगैरह होंगी तो हम व्लॉग का भी आराम से शूट कर लेंगे, लेकिन इधर जब पहुंचा हूं तो इतना घना सन्नाटा था कि बस दिल क्या है कि नहीं आना चाहिए था। दिल अभी भी कर रहा है कि वापस चले जाएं, लेकिन बहरहाल हम शिकार खेलने के लिए आए हैं। कुछ चंद चालें देखता हूँ, इसके बाद अगर ना भी आई तो 2 दोस्त हम हैं जो सिविलियन के तौर पे हम साथ आए हैं, तो देखेंगे, नहीं तो वापस चले जाएंगे। हम अकेले इनको शिकार खेलने देंगे। ये देखें, हम अभी सारे इंतज़ार में हैं कि कैसे ये कोई चीज़ हमारे हाथ लगती है या नहीं। और आपको बताता चलो कि पाकिस्तान की तरफ से तो बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन इंडिया की तरफ से वो लाइट्स इतनी तेज़ हैं कि हमारे तक उनकी रोशनी आ रही है। अगर वो बंद हो जाए ना तो बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा, लेकिन आप यकीन करें कि हम तक रोशनी बहुत ज़्यादा आ रही है। ये दरियाए सतलुज के किनारे, एक किनारे पे हम बैठे हैं, दूसरे किनारे पे
یہ لائٹس وغیرہ اور باؤنڈری لائن ہے۔ یہ جناب کنڈی تیار ہو چکی ہے، یہ دیکھیں گھما کے اب انہوں نے پھینکنا ہے۔ یہ دیکھیں کنڈی تیار ہو چکی ہے، ایسے کنڈی کو باندھ کے ایک دھاگے کے ساتھ 3 4 لگی ہوئی ہیں کنڈی۔ اب ان کو گھما کے دور پانی میں پھینکا جائے گا۔ یہ تھوڑی بہت جو لائٹس ہے، یہ لائٹس موبائلز وغیرہ کی ہیں، وگرنہ ہر طرف سناٹا اور گہرا اندھیرا ہے۔ یہ جناب کنڈی کو پھینکا گیا اور ساتھ میں ایک بیل نما یہ ایک لگائی گئی ہے، وہ پتری سی۔ یہ دیکھیں یہ ہے، جب مچھلی کوئی آتی ہے تو پھڑ پھڑاتی ہے تو یہ بیل لگتی ہے۔ یہ دیکھیں اتنی گہرائی میں پھینکا گیا ہے رسی کو، اور یہ ساتھ میں ڈور کو باندھا گیا ہے۔ یہ کنارے کے اوپر ہی لگایا گیا ہے۔ یہ دیکھیں ریت، بہت زیادہ ریت ہے کناروں پہ۔ دن میں اگر آتے تو ولاگ بہت زبردست سا شوٹ ہو جانا تھا، لیکن خیر کبھی کسی دن کے ٹائم بھی آئیں گے۔ ابھی یہ دیکھیں دور ایک ڈور کا ایک وہ رول سا وہ بھی ریت کے اندر لگایا گیا، اور ساتھ میں اب لگا کے کنڈیاں۔ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ آنے والے یہ ہیں شکاری۔ رات اتنی گہری ریت ہے کہ اس کے اوپر جب چلتے ہیں تو پاؤں اس کے اندر دھنس جاتے ہیں۔ مجھے تو خطرہ یہ نہ ہو کہ کہیں ایسی ریتوں پہ سانپ وغیرہ بھی کافی ہوتے ہیں، اور ہم اس سنسان سناٹے سی یہ برانی کیا یہ ایک سنسان سی جگہ پہ آ کے بیٹھے ہیں۔ لیکن بہرحال کافی دوست ہیں، 10 12 دوست ہیں، اسی لیے ابھی ہمت بنی ہوئی ہے، اور ساتھ میں بارڈر بھی ہے، اور خطرہ آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنے زیادہ خطرناک سے علاقے میں بیٹھے ہیں۔ لیکن ان شکاریوں کا کہنا ہے کہ اسی جگہ پہ ہی زیادہ مچھلیاں ہوتی ہیں، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس گھنے سناٹے میں اسی جگہ سے ہی یہ بلیکیے لوگ جو سمگلنگ کرتے ہیں، انہی راستوں پہ وہ دریا کے پار چلے جاتے ہیں، کیونکہ تھوڑی دور سے ہی یہ دریا انڈیا سے پاکستان میں داخل ہو رہا ہے، تو اسی لیے یہاں سے وہ دریا کے اندر چھلانگ لگا کے پانی کے بیچ میں سے ہی وہ کراس کر جاتے ہیں سمگلنگ کے لیے انڈیا کی طرف، اور انڈیا سے لوگ ادھر پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں۔ بہت خطرناک سا علاقہ ہے، بہت خطرناک سا یہ ایک ہم بھی ایسے خطرناک سے علاقے میں بیٹھے ہیں۔ بہرحال دعا کیجئے گا، ہماری حالت بہت خراب ہے، اتنا سفر کر کے آئے ہیں رات کے سپہر میں۔ یہ دیکھیں اور یہ لائٹس وغیرہ جو انڈیا کی ہے بہت آب و تاب سے چمک رہی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کیمرہ میرا تو اچھا نہیں ہے، جس وجہ سے اتنے کلیئر نظر نہیں آ رہے ہیں۔ لو جی کنڈی ایک ہلی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ایک بیل ہلی ہے۔ دعا کیجیے گا کہ کوئی اچھی خاصی مچھلی ہاتھ میں آ جائے تو مزہ آ جائے گا۔ یہ دیکھیں زبردست، یہ واو ایک مچھلی لگی زبردست۔ لو جی یہ ہے مچھلی، ایک مچھلی لگی ہے، لیکن یہ چھوٹی ہے، اتنی بڑی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ناظرین مچھلی ہاتھ میں لگ گئی ہے، اوہو پھڑپھڑا رہی ہے زبردست۔ تو بات ہو رہی تھی کہ رات کا ہم نے کیوں ڈیسائیڈ کیا یہ شکاریوں کی کہنے پہ ہم نے پروگرام بنایا، نہیں تو دن کو آتے، لیکن دن کو وہ کہتے ٹھیک نہیں ہوتا، مچھلی کو خاص مچھلی ہاتھ میں نہیں لگتی، اسی لیے رات کا پروگرام بنایا ہے۔ تو امید ہی کر سکتے ہیں کوئی اچھی خاصی مچھلی ہاتھ میں آ جائے تو ایک الگ سا احساس ہوتا ہے، خوشی ہوگی کہ ہم نے مچھلی اپنے ہاتھ سے پکڑی ہے دریا سے۔ اور آپ کو دکھاؤں اور بتاؤں بھی، جب نیچے اترے ہیں نا ہم دریا میں، تو چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کے پونگے اتنے
इतने ज़्यादा तादाद में है और उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे बड़ी मछलियाँ भी हैं। तो बहुत ही एक अजीब सा एहसास भी है कि हम शिकार खेलने के लिए आए हैं और उम्मीद है और एक खौफ सा भी है, क्योंकि साथ में चौकियाँ हैं, आर्मी वाले हैं और साथ में इंडिया की बाउंड्री लाइन है। और ये कैमरे में तो थोड़ी सी दूर नज़र आ रही है, असल में इतनी ना दूर नहीं है, इतनी दूर नहीं है, बिल्कुल पास ही है। कैमरे में ज़्यादा दूर नज़र आ रही है। तो दुआ कीजिएगा कि हमें कोई चीज़ हाथ में लग जाए, बड़ा मगरमच्छ लग जाए, मगरमच्छ हाथ में लग जाए और संसार ही लग जाए। आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे। और ये बस ये हमारा छोटा सा ये शिकार का व्लॉग था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। रात काफ़ी हो चुकी है और हम बॉर्डर और दरिया सतलुज के किनारे पे ही हमने रात गुजारी है। रात को बताया था कि आज हम यहाँ पे ये शिकार खेलने के लिए आए थे मछली का, और कैसा रहा है कि छोटे से वीडियो भी आपके साथ शेयर करते रहे लम्हा ब लम्हा। तो आज के शिकार की व्लॉग का यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि रात का काफ़ी पहर हो चुका और अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा छा चुका है। और इधर इंडिया का बॉर्डर भी है, यहाँ पे इतनी इजाज़त भी नहीं है यहाँ पे वीडियो बनाने की, क्योंकि साथ में चौकियाँ हैं। और ये जो लाइन नज़र आ रही है आपको दूर है, ये दूर नहीं, बिल्कुल चंद मीटर के फासले पे है। तो आपको बता रहे थे कि ये फाजिलका का इलाका है, इधर ज़िला उकाड़ा का इलाका है, तो लिहाजा यहाँ पे ऐसी बातें भी ज़्यादा देर व्लॉग शूट करना भी मुनासिब नहीं। रात का इस पैर हो गया है, हमारे हाथ में अच्छी खासी मछलियाँ आ चुकी हैं। तो अब हम वापस का रास्ता नापते हैं। रास्ता बहुत ख़राब है, कच्चा रास्ता है, रेतला। तो अभी हम सामान अपना समेट रहे हैं, तो चले चलते हैं। उम्मीद है आपको ये व्लॉग, ये हमारा शिकार का वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो नाज़रीन, हम जा रहे हैं वापस और रोड की इतनी हालत ख़राब है, रेत ही रेत और डस्ट इतनी ज़्यादा है। अब रुकते हैं और हमारी हालत देखिए। साजी आओ तो मुँह कर, आओ तो मुँह कर, छड़ दे एक बारी तेरी मेरा भी मुँह एवें है ले ला नो यार लामी सलाम भाई, लामी मेरे